आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एल्केन्स contains carbon carbon sigma bonds, electron distribution of sigma molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis of the CC bond, which is not disturbed due to rotation about its axis. This permit free rotation about single bonds. This rotation results into different spatial arrangement of atom space, which can change into one another. Such spatial arrangement of atom, which can be converted into one another by rotation around the CC single bonds, are called conformation or conformers और रोटेमर्स। हम कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, वो आपस में क्या कर सकता है, इजीली सिंगल बॉन्ड यानी जो भी सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, सिग्मा बॉन्ड की हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी में मेन बात ये होती है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्री रोटेशन कह सकते हैं। पाई बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली बट सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट। तो सिग्मा बॉन्ड क्योंकि रोटेट कर सकता है आसानी से, तो वो कहते हैं कि ड्यू टू रोटेशन, अगर हम एक कार्बन बॉन्ड को स्टेबल है और दूसरा उसके ऊपर रोटेट कर रहा है, तो 360 डिग्री में रोटेट करेगा। अगर एक कार्बन स्टेबल है और दूसरा है उसके कार्बन पे रोटेट करेगा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, इस कार्बन की पोजीशन कंटिन्यूसली इस पर जो बॉन्ड है वो चेंज होती चली जाएगी। उसके कारण हमको बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट मिलेंगे, हर डिग्री चेंज पे हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स या रोटेमर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि वो कह रहे कि क्योंकि एक रोटेशन है और तो हर 1 डिग्री 0.1 डिग्री पे आपको अलग रोटेशन मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन या कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं अराउंड द सिंगल बॉन्ड। However, it may be remembered that the rotation around the CC bond is not completely free. जो भी CC बॉन्ड है वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, उसमें एक एनर्जी बैरियर है, कितना, 1 से 20 किलो जूल का। सच टाइप ऑफ रिपल्सन इंटरेक्शन इज कॉल्ड, और ये किसके कारण होता है, जो एक भी रिपल्शन इंटरेक्शन है बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड, सच रिपल्शन इज कॉल्ड टॉर्सनल स्टर्न। वो क्या कहलाता है, टॉर्सनल स्टर्न कहलाता है। इसको हम अब समझ सकते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इथेन से। इथेन में कन्फर्मेशन कौन कौन से पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि दिस द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम। इथेन के स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है इथेन 1 2, यहाँ 3, फिर ये C4 5 और ये 6। तो अगर ये स्टेबल है और ये रोटेट करे, ये वाला रोटेट करे, तो कहते हैं कि कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन, कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड द CC एक्सिस, you'll get this infinite number of special arrangement of hydrogen atom attached to one carbon atom with respect to the hydrogen atom attached to the other carbon atom. These are called the conformational isomerism. क्या कहलाता है वो, conformational isomerism कहलाता है। However, there are two extreme cases. One such conformation in which hydrogen atom attached to 2 carbon atom are so close together is called eclipse conformation, and the other in which the hydrogen as far apart as possible is known as the Steggert conformation. Any other intermediates conformation is called skew. It may be remembered that in all the conformation the bond angle and the bond length remain the same. Eclipse and the Steggert conformation can be represented by Sohor's and Newman projection formula. तो हमारे पास 3 अलग अलग अरेंजमेंट हम यहाँ जो मेनली बात करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं है, तो हम कहते हैं कि एक जहाँ पे अगर जो ग्रुप है जुड़े हुए कार्बन से, अगर वो एकदम नियर अबाई है 2 एडजेसेंट कार्बन के, तो वो फॉर्म क्या कहलाता है, एक्लिप्स। मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो वो क्या कहलाता है, स्टेगर्ड। और उसके अलावा कोई और अरेंजमेंट हमें यहाँ मिलता है तो वो स्क्यू कहलाता है। एक एग्जांपल हम देखेंगे तो उसको हम समझ सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। ये देखो इथेन है, तो जब हम इथेन में रोटेशन कर रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है इथेन का, इसके अंदर देखिए जब 2 हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन है, ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि ये भी इसके ठीक पीछे है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि पीछे हम शो नहीं कर सकते इसलिए हमने वहाँ से निकलते हुए दिखा रहे हैं कि हाँ ये इसके ठीक क्या है, पीछे। ठीक है, तो एक कार्बन हमारे पास है, ये देखो होता क्या है कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस कार्बन को हम किससे शो कर दे रहे हैं, इसको पॉइंट से शो कर दे रहे हैं।
और इस कार्बन को किससे शो कर दे रहे हैं, स्पेस शो कर दे रहे हैं, ठीक है। और इस पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो उसके पोजिशन के बेस पे हम समझ सकते हैं। चलिए आइए हम थोड़ा सा ऊपर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इन दिस रिएक्शन प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज viewed at the CC bond hid on the carbon atom nearer to the eye is represented by a point। जो किसके पास है, नियर टू द आई है, जो आंखों के पास है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू द आई रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट एंड द 3 हाइड्रोजन एटम अटैच टू द फ्रंट कार्बन एटम आर शोन बाय 3 लाइन drawn at an angle of 120 degree to each other। The rare carbon atom is यानी कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आइस, यानी अगर ये है और ये है तो ये पॉइंट से शो कर देंगे और इसको क्या है, स्पेयर से शो करेंगे। इस रिप्रेजेंट बाय द सर्कल, तो सर्कल से शो कर रहे हैं। एंड 3 हाइड्रोजन एटम आर शोन अटैच बाय द शॉर्टर लाइन ड्रॉन एट एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। न्यूमैन प्रोजेक्शन इज डिपिक्टेड इन फॉलोइंग। तो ये हमारे पास है, देखो ये इसलिए हमने कहा कि जब दो कार्बन हमारे पास है ये और ये, तो हमने इसको किससे शो कर दिया, पॉइंट से शो कर दिया, और इसको हमने किससे शो कर दिया, सर्कल से शो कर दिया, ठीक है, कार्बन को। अब इस पे भी 3 का हाइड्रोजन जुड़े हुए, इस पे 3 हाइड्रोजन है ये सपोज से, तो ये 3 हाइड्रोजन हमारे हो गए जो हमने पॉइंट से हेडलाइन 1, ये 2 और ये 3, और ये जो पीछे के जो सर्कल से उठे तो 1, 2 एंड 3। तो ये 3 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए। अगर ये एक दूसरे के ठीक पास में है तो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, एक्लिप्स। और किसी भी सर्कल में अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री पर अगर वो है, दोनों हाइड्रोजन, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन अगर एक दूसरे 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे आप अगर यहाँ बना रहे, देखो ये एक पॉइंट है, ये हमने बना 1 2 3 और ये हमने ले लिया। तो हमने कहा यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकला तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा। फिर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्लिप्स फॉर्म हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखो तो इसको हमको 60 डिग्री रोटेट करना है, इसको, इस वाले को हम रोटेट करके यहाँ लाएंगे, इसको रोटेट करके यहाँ ले जाएंगे, इसको रोटेट करके यहाँ ले जाएंगे। तो हमारा जो नया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो गया। ये हाइड्रोजन तो एज इट इज़ रहेगा, इस हाइड्रोजन में कोई चेंज हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये किस पे आ गया, 60 डिग्री एंगल पे आ गया। कहाँ पे आ गया, ये 60 डिग्री एंगल पे आ गया। तो 60 डिग्री एंगल पे आने के कारण यहाँ से होगा, तो ये क्या हो गया, स्टेगर्ड हो गया। अब वापस फिर रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके पीछे चला जाएगा। तो जो पहला वाला अरेंजमेंट हमको मिल रहा था वही अरेंजमेंट हमको वापस से मिल जाएगा। तो इसको फिर से देखते। तो ये देखो अब यहाँ पे हमने फिर ले लिया, ये है 2 3 और ये हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये स्टेबल ही है। उसके बाद ये अब कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे आ गया, ये इसके पीछे आ गया, ठीक है ना, और ये इसके पीछे आ गया। तो वो कहते ये इधर नहीं बनेगा, इसको इधर बनाइएगा, ये इसके पीछे आ गया। तो ये अगर आप ऐसे बनाइए तो देखिए ये इसका फॉर्म और ये फॉर्म एक ही है, ठीक है। उसके बाद फिर रोटेट करेंगे तो फिर 60 डिग्री मिलेगा, इसलिए वो कहते हैं कि एक एक्लिप्स फिर एक स्टेगर्ड फिर एक एक्लिप्स फिर एक स्टेगर्ड आपको मिलता चला जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, इसको हम एनर्जी बैरियर के बेस पे समझते हैं कि जैसे हमने अभी कहा कि हमारे पास 2 फॉर्म थे, एक स्टेगर्ड फॉर्म है और दूसरा क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकता है वो स्टेगर्ड फॉर्म में, और क्योंकि वो स्टेगर्ड फॉर्म में मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। तो क्योंकि मिनिमम रिपल्शन होगा तो मिनिमम एनर्जी कंडीशन में रहेगा, एंड वहाँ पे जो स्टेबिलिटी हमको मिलेगी वो मैक्सिमम में मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टेगर्ड किस में चेंज हुआ, एक्लिप्स फॉर्म में चेंज होता है।
तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो भी हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड हमारे पास मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक दूसरे के क्या आ गया, क्लोज आ गया। उसके कारण क्या होगा, उनमें बहुत जब क्लोज आएगा तो रिपल्शन हाई होगा, और रिपल्शन हाई होगा तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी उसकी थोड़ी सी क्या होती, कम होती। तो मोर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ठीक है। और हमको पता है कि जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो रिपल्शन होता है, मतलब जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, एज ऑलरेडी मेंशन द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है। तो वो तो हमने भी पढ़ लिया कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसके बीच में, तो वो टॉर्सनल स्ट्रेन है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंगल ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, जिसको हम डाइहेड्रल एंगल और टॉर्सनल एंगल कहते हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। Strain depends upon the angle of the rotation about CC bond. This angle is called the dihedral angle or the torsional angle. Of all the conformation of ethane, the staggered form has the least torsional strain and the eclipse form has the maximum strain. Therefore, staggered conformation is more stable than the eclipse conformation, क्योंकि जितना रिपल्स इंटरेक्शन होगा एनर्जी उतनी हाई होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। Hence, molecule largely remain in staggered conformation, or we can say that preferred conformation is a staggered conformation, क्योंकि obviously more stable है तो ज़्यादातर उसी फॉर्म में रहना चाहेगा। लेकिन हम कहते हैं कि जब भी हम कार्बन कार्बन रोटेशन की बात करते हैं, अभी हमने कहा कि क्योंकि एनर्जी बैरियर्स है हमारे पास, तो जो कार्बन कार्बन रोटेशन होते हैं वो एल्केन्स में इतने फ्री नहीं होते जितने माने जाते हैं। ठीक है। तो इनफ्रारेड द रोटेशन अराउंड द CC बॉन्ड इन इथेन नॉट कम्प्लीटली फ्री। जो एनर्जी बैरियर है हमारे पास एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में, वो करीब 12.5 किलो जूल है फॉर इथेन ओनली। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतनी एनर्जी जो हो, वो जो कोलिजन होता है इथेन मॉलिक्यूल है ना, गेन थर्मल और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर 12.5 किलो जूल दो। ठीक है, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। थस इट कैन बी सेड दैट द रोटेशन about the carbon carbon single bond in the ethane is almost free for all practical purpose. It has not been possible to separate and isolate different conformational isotope। इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बैरियर नहीं, और कोलिजन जब हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच में तो इतनी एनर्जी उनको सफिशिएंटली मिल जा रही है, इसलिए हम मानते हैं कि एनर्जी बैरियर बहुत बड़ा बैरियर इथेन के केसेस में तो नहीं, वहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल होता, बट जिन हायर मेंबर ये हमें एनर्जी बैरियर मिलता है, और वहाँ पे फ्री रोटेशन इतना पॉसिबल नहीं होता जितना कि आसानी से इथेन में हो रहा है। ठीक है। तो ये है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।